हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10 कंप्यूटर एप्लीकेशन कोड 165 का ये एनुअल एग्जाम्स का पेपर है 2023 का। इसी को आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। पहले हम पेपर को देख लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी इसमें दिए गए हैं सीरीज में। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है सेक्शन ए में, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। पहले पूरे पेपर को चेक कर लेते हैं क्या क्या इसमें दिया गया है। 12 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस है। सेक्शन बी है। सेक्शन बी में जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 20 तक के जो क्वेश्चन हैं शॉर्ट क्वेश्चन में आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सेक्शन सी में हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट है ये सेक्शंस। आइए देखिए, यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए, इन्हीं क्वेश्चंस का आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, कंप्लीट पेपर को यहाँ पर आपको सॉल्यूशन मिलेगा इस वीडियो में। ठीक है, ये देखिए, इसी पेपर को सॉल्व कर रहे हैं हम। ये क्लास 10 कंप्यूटर एप्लीकेशन कोड 165 का एनुअल थ्योरी का पेपर है। जो पेपर आपने देखा जनरल इंस्ट्रक्शन है, जिसमें 5 सेक्शन में एक पेपर डिवाइड है। सेक्शन ए बी सी डी ई। सेक्शन ए आपका यहाँ पर मल्टीपल चॉइस है। सेक्शन बी जो है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। सेक्शन सी में शॉर्ट क्वेश्चन, फिर डी में लॉन्ग क्वेश्चन है, और सेक्शन ई में भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है। अब सेक्शन ए की तरफ बढ़ते हैं, जो 1 मार्क्स ईच है। 1 मार्क्स ईच, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा है ऊपर इंस्ट्रक्शंस में। सेक्शन ए 1 मार्क्स का है। सेक्शन बी जो है आपका 2 मार्क्स का है, और सेक्शन सी में हमारा 3 मार्क्स ईच क्वेश्चन है। सेक्शन डी में 4 मार्क्स ईच क्वेश्चन, और सेक्शन जो ई है उसमें भी 4 मार्क्स ईच क्वेश्चन। ठीक है, पहले हम सेक्शन ए की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें सारे ही क्वेश्चन आपको करने कंपल्सरी हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इस सीरीज में, सुहानी आस्क हर। सुहानी ने एक प्रोजेक्ट तैयार किया है, उसकी कॉपी की है द एंटायर वर्क एंड सबमिट किया है उसको। इट इज़ टीम लीडर, अपने टीम लीडर को, और उसके टीम लीडर ने उससे कहा है सुहानी से कि सुहानी ने क्या काम किया है, किसी का प्रोजेक्ट लिया है और फिर उसको देख के अपना प्रोजेक्ट बनाया था, फिर सबमिट किया था। तो ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर है, प्लेगरिज्म। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्लेन। जो SMS की फुल फॉर्म पूछेगी जो है हमारी शॉर्ट मैसेज सर्विस। डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ई शॉपिंग। ई शॉपिंग जो हमारा है यहाँ पर फ्लिपकार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस में अगर हम देखते हैं ई आधार, डिजिटल लॉकर, ये साथ ही सब आते हैं, बट जोमेटो नहीं आता है। जोमेटो इज ए करेक्ट आंसर। द प्रोटोकॉल डेट इज यूज टू सेंड द ईमेल। ईमेल की अगर प्रोटोकॉल्स की बात करते हैं सेंड की, तो SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यहाँ पर आता है। SFTP इज यूज फॉर SFTP के बारे में पूछा गया किस लिए यूज किया जाता है, तो ये सेंडिंग फाइल्स ओवर द इंटरनेट इन ए सिक्योर मैनर। सिक्योर मैनर पे जब भी हमें कोई इंटरनेट में फाइल सेंड करनी होती है तब हम इसका यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट एट्रीब्यूट्स ऑफ इमेज टैग का एट्रीब्यूट्स कौन सा नहीं है? सोर्स, विथ और ऑल तीनों ही इमेज का एट्रीब्यूट है, बट कलर इमेज का एट्रीब्यूट्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। HTML प्रोवाइड अस विद डैश लेवल हेडिंग ऑफ हेडिंग। माइक्रोसॉफ्ट इसमें HTML में टोटल हमारी कितनी हेडिंग्स प्रोवाइड करता है? ये HTML में अगर हम देखें तो 6 हेडिंग्स को ये प्रोवाइड करता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनवैलिड एट्रीब्यूट। फोन टैग का एट्रीब्यूट इसमें से कौन सा नहीं है? फेस, साइज, कलर तीनों इसके एट्रीब्यूट है, बट विथ जो है फोन का एट्रीब्यूट्स नहीं है। द डिफॉल्ट स्टार्टिंग वैल्यू फॉर एन ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट की जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है स्टार्टिंग की, वो क्या होती है? करेक्ट आंसर है हमारा 1, मतलब बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन 11, 12 वर्सेस रीजन्स बेस है, जिसमें हमारा फर्स्ट 11 क्वेश्चन है, MOOC helps the geographically disappear student to purpose an online course। ये सही कह रहा है कि ये जियोग्राफिकल है, ऑनलाइन पर्पस के लिए यूज़ की जाती है स्टूडेंट्स के, बट इसमें रीजन ये सही कह रहा है, ट्रू है। MOOC इज ए फ्री वेब बेस्ड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, ये भी सही कह रहा है, यानी कि यहाँ पर असर्शन भी सही है, उसकी एक्सप्लेनेशन जो रीजन है वो भी करेक्ट है, इसीलिए ए ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करते हैं, इसमें कहा गया है कि एसर्शन दिया है कि BR इज ए कंटेनर टैग। इट इज ए रॉन्ग। BR जो है हमारा एक एम्पटी टैग, जिस टैग को हम क्लोज नहीं करते हैं। इसका मीन्स के एसर्शन हमारा फॉल्स हो चुका है यहाँ पर, जो हमारा डी ऑप्शन में दिया गया है। अब यहाँ पर अगर रीजन्स देखते हैं, HTML एलिमेंट डेट है बोथ ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। HTML में जो भी हमारे जो टैग्स होते हैं कंटेनर टैग्स, उसको हम ओपन भी करते हैं, क्लोज भी करते हैं। टीचर राइट, जो रीजन्स है वो सही है, इसीलिए हमारा डी ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं
सेक्शन ई की तरफ, बी की तरफ सेक्शन बी जो हमारा शॉर्ट क्वेश्चंस, जैसे कि आपको पता है वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, इसमें 2 मार्क्स ईच। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट वन डिफरेंस बिटवीन चैट एंड ईमेल सर्विस। ईमेल सर्विस और चैट में आपको वन डिफरेंस बताना है। अगर हम चैट की बात करते हैं तो ये इसमें क्या होता है, ए रियल टाइम कन्वर्जन यूजिंग ए नेटवर्क इज ए कॉल्ड चैट। जो हम नेटवर्क के माध्यम से रियल टाइम कन्वर्जन करते हैं ये हमारा चैटिंग कहलाता है, चैट कहलाता है। बट ईमेल लेटर लाइक एक्सचेंज ऑन द इंटरनेट आर कॉल्ड ईमेल। ईमेल में जो हम लेटर एक्सचेंज करते हैं कि मैं लेटर को सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं, वही हमारा ईमेल में आता है। द एक्सचेंजिंग इज बेसिकली एस्टीमेट टू बी वन ऑन वन को भी कर सकते हैं, अदर पर्सन को भी यहाँ पर आप लेटर को सेंड कर सकते हैं। सेकेंड यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट इज द गवर्नेंस। राइट द नेम ऑफ एनी टू सर्विस दैट कैन प्रोवाइड यूजिंग ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस को जैसे कि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस भी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस कैन बी डिफाइंड एज द यूजेस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अगर हमें कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए यहाँ पर ये चाहिए, समझना है, उसके बारे में जानना है या उसका यूज करना है, तब हम इसका यूज करते हैं। बाय द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड एंड फैसिलिटी। इसमें गवर्नमेंट क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, किस चीज़ की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन के एक्सचेंज करने की, कम्युनिकेशन के, ट्रांजेक्शन्स की, इस टाइप की जो इंफॉर्मेशन है वो हम इस वेबसाइट से ले सकते हैं, ई गवर्नेंस वेबसाइट से। अगर हम देखें नेम ऑफ एनी टू सर्विस कैन बी प्रोवाइड यूजिंग ई गवर्नेंस। डिजिटल लॉकर आपको पता होगा एक उमंग ये वेबसाइट है जो हमें इसका एग्जाम्पल्स है जिसकी सर्विस प्रोवाइड करती हैं। ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 14, इसमें इंटरनल चॉइस दी गई है जिसका सेकेंड पार्ट है बी ऑप्शन। व्हाट इज इंटरनेट, हाउ कैन वी रीराइट अवर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट। इंटरनेट की डेफिनेशन जैसे आपको पता है जी, आप पहले से पढ़ते आए हो। द इंटरनेट इज ए ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क है डेट यूज द इंटरनेट प्रोटोकॉल्स, जिसमें TCP/IP प्रोटोकॉल्स कम्युनिकेशन के लिए यूज की जाती हैं। अगर हम इसके आगे की बात करते हैं तो मोस्ट इन्फॉर्मेशन इज फाउंड द इंटरनेट। इंटरनेट पर मोस्ट इन्फॉर्मेशन को सर्च इंजन के माध्यम से फाइंड कर सकते हैं। सर्च इंजन ये एक वेब सर्विस है जो यूज की जाती है, इसमें मिलियन ऑफ पेज आपको मिल जाएंगे इंटरनेट में, जिसके माध्यम से हम कोई भी इंफॉर्मेशन को ईजिली फाइंड कर सकते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आते हैं। हाउ कैन वी एम्बेड ऑडियो इज एन HTML डॉक्यूमेंट। यहाँ पर ऑडियो टैग्स के बारे में पूछा गया है। इन एम्बेड द ऑडियो इन HTML वी यूज द ऑडियो टैग। अगर हम इसके लिए करते हैं तो ऑडियो टैग्स का यूज करते हैं, अगर हम कोई भी साउंड्स के लिए किसी चीज़ के लिए अगर यूज करना है। गिवन एन एग्जाम्पल टू सपोर्ट योर आंसर। अगर यहाँ पर HTML एग्जाम्पल्स कह रहा है तो हम क्या करते हैं, पहले ऑडियो लगाते हैं, कंट्रोल लगाते हैं, इसके बाद सोर्स लगाएंगे, SRC लगाएंगे यहाँ पर, राइट। ऑडियो फाइल्स यहाँ पर लिखेंगे जिस फाइल्स का नाम है टाइप, ऑडियो फाइल टाइप, और इसके बाद ऑडियो टाइप को क्लोज कर देंगे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है जो डिफाइन द लाइसेंस सॉफ्टवेयर के बारे में कह रहा है। ये सॉफ्टवेयर लाइसेंस इज ए डॉक्यूमेंट, सॉफ्टवेयर लाइसेंस के एक डॉक्यूमेंट दैट प्रोवाइड द लीगली बाइंडिंग गाइडलाइंस फॉर द यूज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर। एक सॉफ्टवेयर है जिसको हम ले सकते हैं, इसका हमें लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। गाइड नेक्स्ट के एग्जांपल्स को कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जो ऐसे बहुत सारे आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे जो लाइसेंस सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स हैं। ये इंटरनल चॉइस में दिया गया है। इसमें पूछा गया सेकंड, हाउ कैन वी रिड्यूस द डिजिटल डिवाइड, गिव एनी 2 पॉइंट्स। डिजिटल डिवाइड्स को रिड्यूस करने के 2 पॉइंट्स बताइए। वी कैन हेल्प द समवन इन लर्निंग कंप्यूटर बाय असाइनिंग एंड कंडक्टिंग क्लासेस फॉर देम एट ए रेगुलर। इसमें रेगुलर वे में हम किसी इसमें क्लासेस को कर सकते हैं। We can also give your old computer to a person who cannot buy a computer for themselves. ये थे हमारे रिड्यूस ऑफ डिजिटल डिवाइस से रिलेटेड 2 पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है हाउ इज द CSS के बेनिफिट पूछे गए वेब पेज डेवलपमेंट में। 2 पॉइंट्स यहाँ पे बताने हैं। अगर हम देखें तो द स्टैंड आउट एडवांटेज ऑफ CSS इज द एडेड डिजाइन फ्लेक्सिबल एंड इंटरेक्टिविटी इट ब्रिंग्स टू वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट के लिए इसके एडवांटेज है कि जो पेज डिजाइन होता है फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इसमें अट्रैक्टिव बनता है। अगर हम इसके 2 पॉइंट्स देखें तो हेल्प्स वेब पेज लोड फास्टर। अगर इस पर जब पेज को जब हम लोड करते हैं तो इसकी स्पीड फास्ट होती है। इम्प्रूव वेबसाइट लोडिंग इज एन अंडर यट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ CSS में कोई भी वेबसाइट को जब हम लोड करते हैं, ओपन करते हैं तो ये फास्ट वे में होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 का इसमें ए पार्ट्स यहाँ पर पूछा गया है। लिस्टेड द यूज ऑफ रेडियो बटन इनपुट टाइप ऑन एन HTML फॉर्म विद द अप्रोप्रिएट कोड। यहाँ पर रेडियो बटन के बारे में आपको बताना है। इनपुट एलिमेंट्स ऑफ टाइप रेडियो आर जनरली यूज इन रेडियो ग्रुप कलेक्शन ऑफ रेडियो बटन डिस्क्राइबिंग ए सेट ऑफ रिलेटेड ऑप्शंस। इनपुट टैग्स में हम रेडियो बटन्स का यूज करते हैं, जिसकी हेल्प से हम ऑप्शंस को यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर MCQ टाइप के क्वेश्चंस देखते हो, उसमें इसका यूज किया जाता है। फॉर्म्स, जैसे यहाँ पर फॉर्म्स लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर एक हमने लिखा प्लीज सेलेक्ट योर फेवरेट वेब लैंग्वेज, ठीक है। वेब लैंग्वेज फेवरेट अपनी बताइए। इसके लिए हम इनपुट टाइप कर रहे हैं रेडियो में, यहाँ पर हम देते हैं एग्जांपल्स पूछा गया क्योंकि आईडी में हमने यहाँ पर HTML लिख दिया, नेम फेवरेट लैंग्वेज लिख दिया, वैल्यू, और इसके बाद हमने फर्स्ट लैंग्वेज यहाँ पर HTML लिख दी है ऑप्शंस के लिए, सेकंड यहाँ पर जावा लिख दिया, और थर्ड वाले में यहाँ पर हमने CSS लिख दिया है। कंप्लीट कर दिया। अगर हम इसका रिजल्ट देखेंगे तो इस टाइप से आएगा, तीनों में से एक पे क्लिक करना पड़ेगा। इसी तरीके से रेडियो बटन्स का हम यूज कर सकते हैं। ये इंटरनल चॉइस में दिया गया, जिसमें सेकंड पूछा गया OL एंड UL में डिफरेंस पूछा गया है, और विद एग्जाम्पल आपको बताने हैं। अगर हम OL टैग देखें तो OL टैग्स इज यूज टू क्रिएट एन ऑर्डर लिस्ट ऑफ आइटम इन द HTML में ऑर्डर लिस्ट आइटम के लिए ऑर्डर टैग का यूज करते हैं, और अनऑर्डर लिस्ट आइटम के लिए अनऑर्डर लिस्ट टैग का यूज करते हैं, UL टैग का यूज करते हैं। OL टैग इज यूज टू क्रिएट ए नंबर लिस्ट ऑफ द आइटम। OL टैग्स की हेल्प से हम HTML में नंबर लिस्ट को बना सकते हैं। UL टैग इज यूज टू क्रिएट ए बुलेट लिस्ट ऑफ आइटम। HTML में बुलेट लिस्ट बनाने के लिए हम UL टैग का यूज करते हैं। एग्जाम्पल जैसे देख रहे हैं आप, दोनों सेम ही मैंने लिखे हैं, इसीलिए OL लिखा, पहले OL टैग लगाया, लिस्ट लगाया, 3 लैंग्वेज के नाम लिखे, OL को बंद कर दिया, राइट। इस तरीके से आपको OL टैग से बिल्कुल सेम मैंने यहाँ पर UL टैग का भी यूज किया है। जब हम OL टैग लगाएंगे तो लिस्ट आपकी नंबर लिस्ट बनेगी 1 2 3 की, और जब हम UL टैग लगाएंगे तो जो लिस्ट बनेगी वो बुलेट लिस्ट बनेगी। सब आउटपुट में देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, ये भी डिफरेंस से रिलेटेड है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन BR एंड P टैग्स में, यानी पैराग्राफ टैग्स और ब्रेक टैग में डिफरेंस पूछा गया है। BR टैग्स हमारा एक एम्पटी टैग है, BR इट इज एन एम्पटी टैग्स, और P टैग एक हमारा कंटेनर टैग है, क्योंकि इसको हम क्लोज भी करते हैं। BR टैग से इंसर्ट द लाइन ब्रेक को के लिए हम BR टैग का यूज करते हैं। इट इज द यूज डिफाइन द पैराग्राफ ऑफ द टैग ऑन द वेब पेज। पैराग्राफ्स को डिफाइन करने के लिए हम पैराग्राफ टैग का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं। इस टैग है नो एट्रीब्यूट्स, BR टैग का कोई एट्रीब्यूट्स नहीं होता, जबकि पैराग्राफ टैग में हम एट्रीब्यूट्स का यूज करते हैं। एग्जांपल है, सिंपल सा लिखा है हमने यहाँ पर HTML बॉडी टैग लगाएंगे, एक लाइन लिख दी है, बीच में हमने ब्रेक टैग्स को यूज किया यहाँ पर, और इसके बाद बॉडी को बंद किया है, HTML को बिल्कुल सेम यहाँ पर भी किया है। यहाँ पर P टैग से स्टार्ट किया, ठीक है, पैराग्राफ्स के लिए। नेक्स्ट हम सेक्शन C की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा 3 मार्क्स ईच है। क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट है ये। How do intellectual property right provide the protection to digital work? Right, any two way to avoid the plagiarism. Most digital assets are protected by the law and copyright, which covers anything that is written on down or recorded. टू स्टेप अगर हम देखते हैं तो प्रॉपर्टी को एंड जो इसकी प्रॉपर्टीज है, एंड ऐड योर 1 एग्जाम्पल्स ऑलवेज सिटी सोर्सेस। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। यहाँ पे एक URL, 2 URL दिए गए। कंसीडर द URL, 2 URL दिए, दोनों ही URL सेम है, पर थोड़ा सा इन्होंने डिफरेंस किया है। फर्स्ट जो हमारा URL है उसमें HTTPS प्रोटोकॉल्स का यूज किया है, जबकि सेकेंड वाले में HTTP प्रोटोकॉल का यूज किया है। मतलब उसमें हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर का यूज किया है, जबकि सेकेंड वाले में हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स का यूज किया है। क्वेश्चन फर्स्ट वो यही पूछ रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन URL 1 एंड URL 2, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो वही हमने लिखा URL 1 में URL 1 यूज द HTTPS प्रोटोकॉल। HTTPS प्रोटोकॉल यूज किया गया है, जिसकी फुल फॉर्म है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर सिक्योर प्रोटोकॉल, ठीक है। सेकेंड वाले में HTTP प्रोटोकॉल यूज किया गया है, जिसकी फुल फॉर्म है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द 2 URLs विल यू प्रेफर टू यूज एंड वाई। इनमें से आप कौन सा लेना पसंद करोगे 2 URL में से, 1 और 2 में से, और क्यों। अब इसमें हम जो अगर देखें तो हम HTTPS 1 को लेना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि HTTPS मीन्स हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, क्योंकि प्रोटोकॉल हमारा एक सिक्योर है। वही हमने रीजन में लिख दिया कि URL 1 को यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि वह हमारा सिक्योर प्रोटोकॉल है।
इसमें HTTPS प्रोटोकॉल यूज हुआ है। इसी में सी क्वेश्चन है एक्सपैंड www की फुल फॉर्म पूछी गई जो हमारी सिंपल है वर्ल्ड वाइड वेब होती है। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ आते हैं। इसमें ए बी पार्ट्स में डिवाइड है यानी इंटरनल चॉइस इसमें दी गई है। फर्स्ट है राइट द इक्विवेलेंट CS कोड टू सेट द फ्लोइंग स्टाइल फॉर ए वेब पेज। एक यहाँ पर दिया है एंटायर वेब पेज बैकग्राउंड कलर शुड बी येलो, बैकग्राउंड का कलर येलो होना चाहिए, बट ये आपको CSS में लिखना है। CSS में लिखने के लिए हम यहाँ पर बॉडी लगाते हैं, बैकग्राउंड कलर लिखते हैं, कलर का नाम लिख देंगे, बीच में कॉलन या सेमी कॉलन लगाएंगे। सेकंड में इसमें पूछा सेकंड लेवल हेडिंग्स प्रॉपर्टी शुड बी एज ब्रो, मतलब हेडिंग आपकी 2 होनी चाहिए, टेक्स्ट का कलर आपका रेड होना चाहिए, लेफ्ट मार्जिन आपका 25 पिक्सल्स होनी चाहिए। तो ही हमने यहाँ पर लिख दिया H2 स्टाइल कलर रेड, और जो मार्जिन हमने यहाँ पर लेफ्ट 25 पिक्सल्स सेट कर दिया। ठीक है, हेडिंग लेवल हमने यहाँ पर 2 दिया है। इसी तरीके से सेम इंटरनल चॉइस में इसमें दिया गया सेकेंड बी राइट द CSS कोड, इसमें भी CSS कोड पूछा गया। फर्स्ट लेवल हेडिंग आपको देनी है माई स्कूल के लिए, कलर ग्रीन और अलाइन सेंटर देना है। तो ये हमने लिख दिया H1 यहाँ पर पूछ गई है हेडिंग्स इन्होंने, इसलिए फर्स्ट लेवल हेडिंग H1 लगाई हमने, कलर ग्रीन बोला है, ग्रीन लिखा है, अलाइन से सेंटर का है सेंटर्स। ठीक है, बिल्कुल सेम इसमें सेकंड में भी CSS में आपको कोड पूछा गया। एक यहाँ पर पैराग्राफ दिया गया 2 लाइन्स का, राइट। नेक्स्ट में क्वेश्चन में यहाँ पर दिया टेक्स्ट कलर शुड बी येलो, टेक्स्ट का कलर आपका येलो होना चाहिए। ठीक है, ये पैराग्राफ है इसलिए हमने P का यूज किया, कलर इसने येलो बोला इसलिए हमने येलो दिया है। फोंट साइज शुड बी 20, यहाँ पर फोंट साइज 25 पिक्सल्स का इसलिए लगाया है। फोंट का स्टाइल शुड बी बोल्ड, यानी फोंट वीट कैसे होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए, ये हमने यहाँ पर मेंशन किया। ठीक है, इस तरीके से लिखना था। नेक्स्ट आता है कि क्वेश्चन 23 बिल्कुल सिंपल इजी क्वेश्चन है। राइट द फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल्स की फुल फॉर्म पूछी गई है HTTPS हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिक्योर जैसे आपको पता है, TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, SSH यानी सिक्योर शेल। अब सेक्शन डी की तरफ हम यहाँ पर बढ़ते हैं। सेक्शन डी, सेक्शन डी हमारा 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। यहाँ पर राइट द एक HTML पेज दिया गया है, नीचे आप जैसे देख रहे हैं। इस पेज के लिए 6 स्पेसिफिकेशन आपको दिए गए हैं, उसमें से आपको 4 सही करने हैं, मतलब ठीक है 4 के अकॉर्डिंग मार्क्स मिलेंगे। राइट, यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं, इसी में फर्स्ट इन्होंने क्या कहा है कि स्पेसिफिकेशन फर्स्ट में द बैकग्राउंड कलर ऑफ द पेज शुड बी येलो एंड द टेक्स्ट फॉर द पेज शुड बी इन ब्लू कलर। ठीक है, हमने यहाँ पर इसको सोल्यूशन किया हुआ है, क्योंकि बैकग्राउंड कलर इन्होंने क्या कहा था येलो और टेक्स्ट ब्लू, तो हमने यहाँ पर दिया है बॉडी BG कलर येलो एंड टेक्स्ट ब्लू, यानी फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब सेकंड की तरफ बढ़ते हैं हम। इसमें द इमेज इन्होंने कहा सेकंड, यहाँ पर कहा है कि हेडिंग जो नीचे होम सर्विस शुड बी फर्स्ट लेवल हेडिंग, यानी कि हमने यहाँ पर देखी है H1 में यहाँ पर यूज किया है होम सर्विस। राइट, सेकेंड भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। अगर हम थर्ड देखते हैं, अब इसमें एक इमेज को इंसर्ट करना है service.png के नाम से, तो यहाँ पर देखिए हमने एक इमेज को यहाँ पर इंसर्ट किया, इमेज service.png। राइट, इसमें कुछ हाइट विड्थ कुछ नहीं कहा था इमेज के लगाने को। अगर हम स्पेसिफिकेशन 4 की तरफ बढ़ते हैं तो इसमें देखिए बोला फोंट साइज फॉर द पैराग्राफ का फोंट साइज कैसा होना चाहिए, 4 होना चाहिए, और फोंट का फेस यहाँ पर क्या होना चाहिए, वर्धना, जैसे कि ये कह रहा है। तो इसको भी हमने यहाँ पर मेंशन किया है। ये देखिए फोंट का साइज हमने पैराग्राफ हेडिंग टैग का यूज किया, यहाँ पर फोंट साइज हमने 4 दिया है और फेस यहाँ पर वर्धना दिया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर क्या कह रहा है, सर्विस सो अबव द पेज शुड बी रिटर्न इन द हेल्प ऑफ और अनऑर्डर लिस्ट। यहाँ पर अनऑर्डर लिस्ट का यूज करना है, जो आपके 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, ये हमारी बुलेट लिस्ट जैसे कि आप देख ही रहे हैं, इनके लिए हमें अनऑर्डर लिस्ट को यूज करना है। ये देखिए अनऑर्डर लिस्ट को हम यहाँ पर यूज करें, ये देखिए नीचे यहाँ पर UL टैग्स को हम यहाँ पर लगाएंगे, लिस्ट लगा रहे हैं तो लिस्ट लगाएंगे, तीनों को हमने लिस्ट में लिख दिया है, लास्ट में लिस्ट को क्लोज कर दिया है सेम। ठीक है, इसके बाद UL टैग को बंद कर दिया है। नेक्स्ट स्पेसिफिकेशंस में क्या कह रहा है आगे आपको, अनऑर्डर लिस्ट होगा, हमने कह रहा बॉटम में एक क्वेरीज दी गई है जिसमें एक लिंक आपको बनाना है। ठीक है, इसी के लिए हमने यहाँ पर देखिए क्वेरीज का यूज किया है। ये देखिए क्वेरी, राइट, यहाँ एंकर टैग्स का यहाँ पर यूज किया है, HREF लगाया है, यहाँ पर ये लिख दिया लिंक। ठीक है, इसके बाद इसको बंद कर दिया एंकर टैग को। ये इसका रिजल्ट है, आउटपुट आप देख रहे हैं प्रोग्राम का। राइट, अब यहाँ पर इसको इंटरनल चॉइस में ये क्वेश्चंस दिया गया है बी पार्ट्स में, इसमें भी एक ये प्रोग्राम दिया गया जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, इवेंट है, एक मैसेज लिखा है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आपको ये लिखना है। राइट,
जैसे कि आप यहाँ वाले इस वाले प्रोग्राम में देख रहे थे, आपने एक यहाँ पर पॉइंट्स और रह गया है, यहाँ पर ये कह रहा है कि सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट का भी यूज करना है, ठीक है, सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट। जो यहाँ पर ये पैराग्राफ्स अगर आप इसमें क्वेश्चन में हम देखते हैं, यहाँ ये मई और यहाँ जो यहाँ पर ये TH और STH के लिए हम सुपर स्क्रिप्ट यूज करेंगे आपके लिए। ये देखिए उसको भी हमने यहाँ पर यूज किया है प्रोग्राम में। ये देखिए यहाँ पर हमने ST जो है ये देखिए सुपर स्क्रिप्ट का यूज किया है यहाँ पर, राइट। एक हमने इसको यहाँ पर यूज किया है सुपर स्क्रिप्ट को, राइट। इसी के हम बी पार्ट्स की तरफ देखते हैं। अब इसमें भी सेम ही दिए गए स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं। फर्स्ट कह रहा है कि बैकग्राउंड का कलर आपका होना चाहिए क्या, एंड फोंट का जो फेस है पेज का वो होना चाहिए एरियल। तो वही हमने यहाँ पे यूज किया है, BG कलर यूज किया है, फोंट फेस यहाँ पर एरियल यूज किया है। सेकंड में क्या कह रहा है कि इसकी जो हेडिंग्स है इवेंट्स की वो फर्स्ट लेवल हेडिंग होनी चाहिए। यहाँ पर हमने हेडिंग यूज किया फर्स्ट लेवल की हेडिंग 1 में। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, फोंट का साइज पैराग्राफ का कितना होना चाहिए 5। तो वही हमने यहाँ पर लिख दिया है फोंट का साइज 5। यहाँ पर एक पैराग्राफ लगाया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये आपसे क्या कह रहा है कि ये जो पेज है हमारा शुड बी अबव द, यहाँ पर नंबर लिस्ट आपको बनानी है और सुपर स्क्रिप्ट टैग का यूज करना है। जो लिस्ट है ये देखिए नंबर लिस्ट हमारी ओवल टैग से बनती है, हमने ओवल टैग्स का यहाँ पर यूज किया है। ये देखिए लिस्ट कंप्लीट बनाई है, इसके बाद ओवल टैग को क्लोज किया है। ये जो कह रहा था कि फर्स्ट ST, ठीक है, 1 अप्रैल में जो ST है इसको अप करने के लिए हम सुपर स्क्रिप्ट का यूज करेंगे, सुपर स्क्रिप्ट टैग का यहाँ हमने यूज किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट स्पेसिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर ये कह रहा बॉटम में लास्ट में एक दिया गया है वो बोल्ड होना चाहिए, ठीक है, और जो आपका लिंक होना चाहिए एक वही चीज़ हमने यहाँ पर मेंशन की है। बोर्ड में जो फॉर एनी क्वारी कॉन्टैक्ट है ये आपका बोर्ड होना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पर बी टैग्स को यूज किया है। देखिए जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं बी टैग्स यूज किया और यहाँ पर हमने इसको बंद किया है और यहाँ पर ये लिंक यूज किया, ठीक है। इस तरीके से प्रोग्राम बनना था, ठीक है। ये इसका आउटपुट है प्रोग्राम का हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन ई की तरफ हम बढ़ते हैं जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें आपको 2 क्वेश्चंस करने हैं, राइट। 4 मार्क्स ईच क्वेश्चन है। केस स्टडी 25 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें एक प्रोग्राम दिया गया है, एक आरिफ वर्क इन ए स्कूल एज ए वेब डिजाइनर। एक यहाँ पर टास्क दिया गया है उससे अपलोडिंग द कैलेंडर, एक हॉलीडे का कैलेंडर है मार्च के मंथ का, ठीक है, उसको डिजाइन करना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, राइट स्टेटमेंट पूछा है। यहाँ पे एक टेबल बनी हुई है ऑलरेडी आप देख रहे हैं, इसी के अकॉर्डिंग ये प्रोग्राम भी ऑलरेडी बना हुआ है। सिर्फ आपको जो स्टेटमेंट 1 2 3 4 5 है इनको फिल करना है। तो कोई क्वेश्चंस में यहाँ पर देखिए प्रोग्राम दिया गया है, ठीक है, टेबल्स है, प्रोग्राम है। अगर नीचे देखें तो इसकी स्टेटमेंट क्वेश्चन में बस यही पूछा गया है, राइट द आउटपुट एट्रीब्यूट्स योर वैल्यू टू कंप्लीट द स्टेटमेंट 1। यानी स्टेटमेंट 1 में क्या आएगा, स्टेटमेंट 2 में क्या आएगा, यही पूछा गया है। अगर हम यहाँ पर आप देखते हैं स्टेटमेंट 1 की तरफ अगर हम बढ़ते हैं, यहाँ पर स्टेटमेंट 1 में क्या कह रहा है, कॉल स्पेन में क्या आएगा, कॉल स्पेन में इस कॉलम को मर्ज करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर अगर देखें तो ये मार्च का जो ये फर्स्ट कॉलम को उन्होंने मर्ज कर रखा है फर्स्ट वाली रो को, तो इसमें कितने हमारे टोटल है 1 2 3 4 5 6 7 8 है, यानी कि 8 जो हमारी सेल्स है उसको इसने मर्ज किया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 8। अब यहाँ पर स्टेटमेंट 2 में क्या आएगा, TR टैग्स को फर्स्ट में क्लोज कर दिया, जब डेज के लिए हम स्टार्ट करेंगे तो TR टैग को स्टार्ट करेंगे, ठीक है, स्टेटमेंट 2 में। अब यहाँ पर स्टेटमेंट 3 में अगर देखें तो TR टैग को क्लोज नहीं किया गया, TR टैग्स क्लोज किया जाएगा। यहाँ स्टेटमेंट 4 की तरफ अगर बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए जो मर्ज क्या हुआ है डेट्स में, इसने क्या किया है कि 2 यहाँ पर रोज को मर्ज किया, यानी कि क्या हो जाएगा रो स्पेन, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो स्टेटमेंट 5 में यहाँ पर TD लिख के छोड़ दिया, बट इसकी वैल्यू नहीं लिखी है। जो वैल्यू इसने छोड़ी है वो यहाँ पर ये वाली छोड़ी है 14 वाली, ये वैल्यू हम यहाँ पर लिख देंगे। ये देखिए वही हमारे यहाँ पर क्या है आंसर्स हैं। बस आपको इतना ही लिखना था। स्टेटमेंट 1 का आंसर 8 है, जैसे 2 का TR, 3 का TR टैग को क्लोज करेंगे, 4th में रो स्पेन एंड नेक्स्ट में 14। क्वेश्चन नंबर 26, इसमें एक यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है, रश्मि जी स्टूडेंट्स ऑफ ABC स्कूल, एक स्कूल में वर्क करती है, उसमें एक ईमेल आईडी पे उसने जैसे काम किया है स्कूल के लिए, एकेडमिक कॉरस्पॉन्डेंट को रिपोर्ट तैयार की है, बट उसने क्या अपनी लैब से उठ के गई है, लॉग आउट करना उसको वो भूल गई थी। और फिर उसके फ्रेंड ने क्या किया है कि उसकी क्लासमेट ने जो जिसका नाम पर भुनर है वो वहाँ पर आता है, उससे गलत जो है कि उसके द्वारा उसकी ईमेल आईडी से गलत चीज़ टीचर्स की आईडी पे वो सेंड कर देता है। इसी से रिलेटेड ये पैराग्राफ है। तो फिलअप्स यहाँ दिए गए, फिलअप्स की फॉर्म में ये क्वेश्चन है। फर्स्ट पूछा गया है
प्रभुनज एज इन्वाइटेड डैश ऑफ रश्मि, उसको क्या करना चाह रहा था, उसकी किस चीज़ पर अटैक करा, तो उसकी प्राइवेसी पर अटैक करा यहाँ पर। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया रश्मि ये इन्फॉर्म हर क्लास टीचर्स, मैंने क्लास टीचर्स को इन्फॉर्म किया है, द टीचर्स कॉल द, जो टीचर्स ने उसको बुलाया है, विच इज़ द फॉलोइंग, तो उसने क्या करने के लिए कहा है, उसने कहा है कि डिजिटल जो सिटीजनशिप है उसको पालन करना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन में सी में द टीचर ऑल्सो एडवाइज ऑल स्टूडेंट नेवर टू शेयर, टीचर सभी स्टूडेंट्स को क्या शेयर ना करने की एडवाइस देती है, तो टीचर स्टूडेंट्स को शेयर कर कि उस पासवर्ड जो है अपना किसी को भी अभी शेयर नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर डी, रश्मि हैज लर्न दैट शुड ऑलवेज, रश्मि को जो है क्या करना चाहिए, ईमेल अकाउंट वन, जब उसका ईमेल पर वर्क कंप्लीट हो जाए तो उसे हमेशा क्या करना चाहिए, तो उससे जो उसकी ईमेल आईडी उसको लॉग आउट कर देना चाहिए। नेक्स्ट पूछा गया है कि जो प्रभु नर इज नो अवॉर्ड द, जो प्रैक्टिस कर रहा था तो वर्किंग इंटरनेट से डिसाइडेड हिज फ्रेंड, तो उसके क्या रिलेटिव अबाउट द सेम, दो पॉइंट्स यहाँ पर लिखने की जो एडवाइस दी गई है उसे ऑनलाइन काम करने के लिए। तो फर्स्ट एडवाइस है कि प्रभु नर एक्शन कैन बी कंसीडर्ड एज, जो उसको जो इसके जो है साइबर बिल्डिंग्स इसके बारे में, इसको जो है इंस्ट्रूमेंट के बारे में पता होना चाहिए, इस पर ध्यान रखना चाहिए, विच कैन वी सीरीज द कंसिक्वेंस बोथ लीगली एंड सोशली, जो भी उसमें काम कर रहा है लीगली करना चाहिए, उसमें सोशली करना चाहिए। यह था हमारा कंप्यूटर एप्लीकेशन कोड 165 का 2023 का एनुअल क्वेश्चंस पेपर, जो विद सॉल्यूशंस था, एक्सप्लेनेशन सहित इसकी यहाँ पर ये था वीडियोज, राइट। ठीक है, इस तरीके से आप अपने क्वेश्चंस को चेक कर सकते हैं, अभी कितने क्वेश्चन सही गए हैं, कितने गलत गए हैं, राइट, इजीली आप मिला सकते हैं। आगे के एग्जाम्स के लिए आप लोगों को ऑल द बेस्ट।